ये लो तलाक के पेपर। प्राची, ये तुम कैसी बात कर रही हो? हाँ, अब हम तुम अलग रहेंगे, वो भी हमेशा के लिए। अक्की, मैं परेशान हो चुकी हूँ। 6 महीने से तुम घर में बैठे हो। मैं घर का भी काम करती हूँ, मैं बाहर ऑफिस का भी काम करती हूँ, और तुमको मैं देख रही हूँ सिर्फ तुम इसमें अपनी बुक में लगे रहते हो या फिर लैपटॉप में लगे रहते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि तुम करते क्या हो इसमें। तुम्हारे दोस्तों के मैं स्टेटस देखती हूँ, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी की फैक्ट्री बढ़ रही है, किसी का प्रमोशन हो रहा है, और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। सिर्फ इस सोफे पे पड़े पड़े अपनी झक मराते हो तुम। प्राची, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अक्की, मुझे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी आंखों से सारी चीजें देख रही हूँ। कल हमारा बच्चा होगा, उसको क्या बोलूंगी मैं कि तुम्हारा बाप घर में बैठे खाता था, तुम्हारी माँ बाहर कमाने जाती थी और आके घर में भी काम करती थी। तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है, मुझे अपने फ्यूचर की बहुत चिंता है। इसीलिए मुझे लगता है अब हमें अलग रहना चाहिए। सोबर। प्राची, मैंने अपनी बात भी नहीं पूरी। बहुत बार अपना सामान भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ। अक्की का चला गया। फिर से भूल गई मैं क्या लेने आई थी। हेलो सर, आप कहाँ पर हैं? आपको मैं काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। सर, ऑफिस की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, स्टार्टिंग में रिबन कहाँ लगाना है आप ऑफिस में आकर बताएंगे क्या? हेलो हेलो सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। तुम अभी तक गई नहीं? हाँ, वो मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी। हाँ, तो जाकर ले लो। अक्की, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? अक्की, तुमने मुझे बताया नहीं। कल तुम्हारे ऑफिस का एग्रोरेशन है। मुझे तुम्हें समझने में भूल हो गई। मुझे पहले तुमसे बैठ के बात करनी चाहिए थी। प्राची, भूल तुमसे नहीं, भूल मुझसे हुई है। मैं तुम पे ट्रस्ट करता था कि तुम मेरी बीवी हो। अगर 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया तो तुम मेरा खर्चा उठाओगी, मेरी हर चीजों को मैनेज करोगी, पर नहीं। आज मुझे तुमने ये एहसास दिला दिया कि मैं गलत था और तुम सही। और तुम्हें क्या लगता था प्रांसी कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं? अरे, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए पिछले 6 महीने से इतने बड़े प्रोजेक्ट पे दिन रात मेहनत कर रहा हूं। ये आंखों में जो डार्क सर्कल देख रही हो, ये रात रात को जगना, मेहनत करना, मैं अपने और तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था ये सब। और तुमने आज मुझे फील करा दिया कि मैं तुम्हारी कमाई खा रहा हूं। तुम कमा रही हो तो मैं जिंदा हूं। मैं लोगों से यही कहता था कि मेरी बीवी मेरा खर्चा उठाती है, मेरा हर चीज का ध्यान रखती है, छोटी छोटी चीजों को लेकर वो बहुत केयरिंग है। और उसने मुझे कभी ये नहीं जताया कि वो कमाती है और मैं घर पर बैठा रहता हूं। पर आज तुमने मुझे वो सब फील करा दिया। और तुम्हें मैंने घर में क्या नहीं दिया? तुम्हें दोस्तों के साथ घुमाने लेकर गया, तुम्हें 10 लोगों के बीच में जहां मैं बैठता हूं वहां तुम्हें बिठाया, तुम्हें वो अधिकार दिया जो मेरे पास है। और तुम जिस इक्वलिटी की बात करती थी वो सब मैंने तुमको दिया। और अब क्या हो गया प्रांशी? एकदम से अचानक से? अक्की, मैं बस परेशान थी अपने नहीं, हमारे फ्यूचर को लेके।
कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। अरे तो बैठकर हम दोनों बात करते ना, फ्यूचर की चिंता हो रही थी तो ये डायरेक्ट तलाक के पेपर देने की क्या जरूरत थी तुमको? और मैं तो तुमसे बात कर रहा था ना, 2 बार ट्राई किया कि हम बैठकर बात करें, पर तुमने सीधा इग्नोर कर दिया मुझे। तो अब प्रांसी, दिस इज माय फाइनल एंड लास्ट डिसीजन कि अगर तुम मेरे बुरे दिनों में मुझे छोड़कर जा रही हो तो फिर मेरे अच्छे दिनों में भी मुझे अकेला रहने दो, बस।